हेलो दोस्तों, बिंदल लॉ एसोसिएट्स के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के सब्जेक्ट को पूरा अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, और अगर पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए, इधर बहुत दिनों से लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि वाइफ को कानून में बहुत सारे प्रोटेक्शंस मिले हुए हैं, खास तौर से डाइवोर्स या मैट्रिमोनियल मैटर्स में, और पूरी कोर्ट, पूरी कानून सब उसी के फेवर में जजमेंट देते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है कि हस्बैंड्स अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर एक्शन नहीं लेते और एडवोकेट्स उनको इस तरीके का सजेस्ट नहीं करते। एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? दोस्तों, हाँ, कर सकता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कानून में इस बात का प्रोविजन है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है? वो तब कर सकता है जब हस्बैंड अनएम्प्लॉयड हो और काम करने में उसको कुछ बाधा हो, कोई उसकी क्षमता में कमी हो, या कोई रीजन हो, कोई बीमार हो, डिप्रेशन में हो, और जॉब उसकी छूट गई हो, या जॉब वो नहीं कर सकता हो ऐसी परिस्थिति में। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, बशर्ते उसकी वाइफ जॉब करती हो और वेल एस्टेब्लिश्ड हो। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोविजन जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम करे, ये कहां पर दिया हुआ है? किस कानून में, किस धारा में ये बात कही गई है? देखिए, सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो मेंटेनेंस टू वाइफ और पेरेंट्स के बारे में कहता है। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी में हम ये पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हस्बैंड के बिहाफ पे, क्योंकि स्पेसिफिकली वो वाइफ को मेंटेनेंस और पेरेंट्स को मेंटेनेंस के बारे में कहता है। लेकिन अगर हम सेक्शन 24 और 25 हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ें तो हम ये पाएंगे कि उसमें वो प्रोविजन जो दिया है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए दिया गया है। हस्बैंड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है और वाइफ भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो हमें सेक्शन 24 या 25 में पिटीशन फाइल करनी होगी। अब सेक्शन 24 क्या कहता है? सेक्शन 24 कहता है कि मेंटेनेंस पेंडेटेलाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी अगर कोई केस ऑलरेडी फाइल्ड है तो उसमें उस मुकदमे के दौरान जो भी खर्चा होता है पिटिशनर का, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो खर्चा, चाहे वो वकील की फीस हो, चाहे आने जाने का खर्चा हो, चाहे उसका मंथली खर्चा हो, वो सेक्शन 24 में वो क्लेम कर सकता है। लेकिन ये मंथली खर्चा उसे केवल मुकदमे के दौरान मिलेगा। मुकदमा खत्म होने के बाद ये खर्चा मिलना बंद हो जाएगा। और सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट कहता है अबाउट परमानेंट एलिमोनी एंड मेंटेनेंस। यहां पर यह प्रोविजन दिया गया है कि अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी सेक्शन 25 के अंतर्गत मेंटेनेंस और परमानेंट एलिमोनी का केस फाइल कर सकते हैं। ये केस, कोई केस ऑलरेडी पेंडिंग है उसमें एप्लीकेशन लगा के आगे बढ़ा जा सकता है, अन्यथा एक सेपरेट केस भी इसका फाइल किया जा सकता है। सेपरेट केस फाइल करने के अपने फायदे होते हैं, उससे अपना दबाव बनता है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सेपरेट केस ही हमेशा फाइल करना चाहिए। इस धारा में, इस सेक्शन में ये प्रोविजन है कि पिटिशनर को, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उसको ग्रॉस सम एलोकेट की जा सकती है, और या फिर मंथली मेंटेनेंस उसको अवॉर्ड किया जा सकता है। और यहीं तक बात सीमित नहीं है। रिस्पोंडेंट उस मेंटेनेंस का पेमेंट करे और उससे बच के भाग ना जाए, इसके लिए कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी पर, रेस्पोंडेंट की प्रॉपर्टी पर चार्ज भी क्रिएट कर सकता है कि वो कहीं इस प्रॉपर्टी को बेच ना दे। और अगर ये मेंटेनेंस नहीं देता है तो उसकी उस प्रॉपर्टी से वसूली की जा सकती है, चाहे
उससे कोई इनकम आ रही हो प्रॉपर्टी से, उससे वसूली हो सकती है, या फिर उस प्रॉपर्टी को बेचकर भी इसकी वसूली की जा सकती है। अगर चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उस पिटीशन का एक दूसरा केस फाइल करके उस जो मेंटेनेंस बंधा है उसको कम या ज्यादा कराया जा सकता है। अगर खर्चा बढ़ गया है तो मेंटेनेंस बढ़वाया जा सकता है, और अगर खर्चा कम हो गया है तो मेंटेनेंस कम भी करवाया जा सकता है। अब ये मेंटेनेंस कब तक वैलिड होगा? जब तक कि आदमी की दूसरी शादी ना हो जाए या लड़की की दूसरी शादी ना हो जाए, और या फिर लड़की धोखेबाज ना हो जाए, अनचेस्ट ना हो जाए, किसी दूसरे के साथ संबंध ना बना ले। लड़के के केस में तब तक मिलेगा जब तक कि जिस दिन ये साबित हो गया कि उसने वेडलॉक से बाहर किसी अन्य से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो उसके बाद से उसको मिलना बंद हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये मुकदमा सेक्शन 25 में हस्बैंड भी फाइल कर सकता है अपनी वाइफ से क्लेम पाने के लिए, बशर्ते वाइफ जॉब कर रही हो और हस्बैंड कोई जॉब ना कर रहा हो और उसके पास कोई इनकैपेसिटी हो, कोई वजह हो काम ना करने की। आपको एक बहुत सॉलिड केस साबित करना पड़ेगा यह साबित करने के लिए कि मैं हस्बैंड काम करने के योग्य नहीं है या किसी वजह से वो इस समय काम नहीं कर पा रहा है, तभी कोर्ट आपको ये मेंटेनेंस अवार्ड करेगा। अब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि साहब ये इसमें जो प्रोविजन है ये तो केवल उस जो चलता हुआ केस है उसी में एप्लीकेशन मूव की जा सकती है, सेपरेट केस फाइल नहीं किया जा सकता। नहीं दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। सेपरेट सूट फाइल किया जा सकता है। देखिए, सेक्शन 7 फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा F में यह प्रोविजन है कि मेंटेनेंस से संबंधित कोई भी सूट और प्रोसीडिंग फैमिली कोर्ट में फाइल की जा सकती है। प्रोसीडिंग मतलब जो प्रोसीडिंग ऑलरेडी चल रही है, जो केस ऑलरेडी चल रहा है, उसमें कोई एप्लीकेशन मूव करना। सूट मतलब एक सेपरेट सूट, तो जो चलता हुआ केस है उसमें भी एप्लीकेशन मूव की जा सकती है और एक सेपरेट सूट भी फाइल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस बात पर ध्यान दीजिए और अपने राइट के प्रति जागरूक होइए। हस्बैंड भी अपनी वाइफ के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकता है। थैंक यू सो मच।